कहाँ लाइन आ रहा है अभी? कौन ले रही लाइन दे मैं आप कहाँ लाइन है? हम बोल रहे थे कन्नड़ की करी थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील बृहधीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारे उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरल भने में सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। माल्यार्पण के काम कीजिए। आइए अमरनाथ सब भाई जो भाई लोग आइए आगे आओ ना जी फटाफट। अमरनाथ गुरु महाराज की शरण में श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए प्रणाम करते हुए बाबा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब ये जनार्दन बाबू श्री सद्गुरु महाराज की जय। अबे अर्जिंदर भैया गुरु महाराज
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भैया श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर आइए मत प्रणाम करके बाबा प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीदी भाई वाल्मीकि जल्दी चावल आगो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सद्गुरु महाराज की तो प्रणाम पति कर यहाँ पुष्पांजलि करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज आज की जय। सद्गुरु महाराज। चलिए बैठ जाइए। बैठो नहीं हमारा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय प्रमोद जी, विनोद जी, अमरनाथ जी की माता श्री के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उस जीव के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से भी
हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम ने जुक्ति से बाली का वध कर दिया। बाली की धर्मपत्नी तारा वह विलाप करने लग गई। तारा को विलाप करते हुए देखकर भगवान श्री राम ने वेदांत का ज्ञान तारा को प्रदान किया। भगवान श्री राम ने तारा से कहा कि हे तारा, तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? क्योंकि यह जो शरीर है यह पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है, और यह पंचभूतों से मिलकर बना हुआ यह जो शरीर है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, यह नाशवान है। कितना ही बलशाली शरीर क्यों न हो, कितना ही सुंदर, धनवान, रूपवान, गुणवान, चतुर्वान, ऐश्वर्यवान ही क्यों न हो, एक दिन इस शरीर का नाश हो जाएगा। यह नित्य रहने वाला नहीं है। अगर इसमें नित्य रहने वाला कोई है तो वह है शरीरी अर्थात आत्मा। इसलिए आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता से कहा, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचति। जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे आत्मा को जान लेने पर जो विद्वान पुरुष होते हैं कभी शोक नहीं करते। इसीलिए शरीर का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। मतलब यह जो शरीर है, क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही पंच तत्वों से मिल करके यह पंच भौतिक शरीर बना हुआ। अब पंच रचित अति अधम शरीरा, और भगवान ने अंत में क्या कहा कि यह जो पंच भौतिक शरीर है अत्यंत अधम है। अधम का मतलब क्या होता है? नीच है। अब विचार कीजिए, एक जगह भगवान श्री राम अपने प्रजावासियों को उपदेश के क्रम में कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं अति अधम शरीर है। एक तरफ बड़भागी बता रहे हैं और दूसरे तरफ अधम बता रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को अमृत का ज्ञान प्रदान कर रहे थे, उस समय इस शरीर में जीव था, इस शरीर में जीव था। और अभी जहां माता तारा को उपदेश कर रहे हैं, वहां बाली के शरीर से जीवात्मा निकल गया है, केवल शरीर रह गया। तो जब तक इस शरीर में जीवात्मा है, इस शरीर का अस्तित्व है, जब तक इस शरीर में जीवात्मा है, यह शरीर बड़भागी है। लेकिन जैसे इस शरीर से जीवात्मा निकल गया, यह शरीर अधम हो गया, यह शरीर नीच हो गया, किसी काम का नहीं। संत सूरदास जी महाराज की वाणी में आया, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जई हैं। या देही का गर्व न करिए, सियार काग गिद्ध खई हैं, तीन नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई। कहाँ वह रैन? कहते हैं संत सूरदास जी महाराज कि जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं, जिस दिन इस शरीर से आत्मा रूपी पंछी निकल जाएगा, उसी दिन ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जाई। सब सुंदरता समाप्त हो जाएगी। आँख रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा,
कान रहेगा सुनाई नहीं देगा, नासिका रहेगी सुगंध दुर्गंध नहीं ले सकेंगे। इसलिए या देही का गर्व न करिए, सियार काग गिद्ध खई हैं। इस देही का गर्व नहीं कीजिए। जब शरीर छूट जाएगा तो इस शरीर की गति 3 हो जाएगी। 3 नाम तन विष्ठा कृमि होए, नातर खाक उड़ई है। इस शरीर की गति 3 क्या होगी? जब यह शरीर से जीव निकल जाएगा और इसको अगर हम नदी में बहा देंगे या जंगल में फेंक देंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। यह पहली गति हो गई। 3 नाम तन विष्ठा कृमि हो। अगर इस शरीर को जमीन में गाड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विष्ठा बन जाएगा। और अगर इस शरीर को जला देंगे तो राख बन जाएगा। तो यही 3 गति शरीर छूटने के बाद, शरीर से जब जीवात्मा निकलेगा तो यही 3 गति इसकी हो। कहाँ यह रैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई हैं। अब बताइए, घर का शोभा किस काम का, खुशहाली किस काम की उसके लिए? कहाँ रंग रूप दिखई हैं? अरे जिन लोगन से नेह करत हो सो तो ही देखी भी नहीं। जिससे आप बहुत प्रेम करते थे वही आपके शरीर को देख करके घिन मानेंगे, कहेंगे जल्दी निकालो इसको, जल्दी निकालो। तो जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी घिनई हैं। आ घर के कहत सवेरे कार हो, जितना जल्द हो सके इसको निकालो, नहीं तो भूत होए घर खई है। न तो भूत बन करके घर में उत्पात मचाएगा। तो जिन लोगन से नेह करत हो सो तो ही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो आ देवी देव मनई हैं। जिस पुत्र को बहुत ही लार प्यार दुलार से पाल पोस करके हम बड़ा किए थे, वही देख करके हमको घिन माने, वही घिन मानेगा। ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी बिख रही है। श्मशान घाट लेके जाएगा और मुँहे में आग लगाएगा, और अगर सिर अच्छा से नहीं जलेगा तो मार मार के उसको जलाएगा। इतना ही नहीं, अजहू मूढ़, संत सूरदास जी महाराज ने कहा, अजहू मूढ़ करो सत्संगत। अरे संसार के अज्ञ लोगों, अज्ञानी लोगों, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर कल्याण चाहते हो तो करो सत्संगत, संतन में कछुपई हैं। नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनो, बिरथा सो जन्म गवई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी। इसीलिए अजहू मूढ़ करो सत्संगत। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शरीर छूटने के पहले अगर ज्ञान हो गया तब तो इस जीव की सदगति हो जाएगी। यह जीव दुखों में जाने से बच जाएगा। इसीलिए सत्संगति करना पड़ेगा। इसलिए वेद भगवान ने उपदेश किया। वेद में मंत्र आया, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए बुद्धि योग करो, बुद्धि योग सत्संग करो। अजहू मूढ़ करो सत्संगत, असंतन में कछु
पई हैं। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे कुछ मिलने वाला नहीं। संत के शरण में जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और नहीं कहीं कुशल सकल बैराट चबाना। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कुशलता नहीं मिलेगी, सुख और शांति नहीं मिलेगा। सुख और शांति कहीं मिलेगी तो संतों के शरण में, संतों के शरण में। इसीलिए पहले बुद्धि योग करो। तो अजहू मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई है। नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, अजम के मार्ग जई। जिसने गुरु धारण नहीं किया है उसका शरीर छूटेगा, निश्चित जमदूत लेकर के जाएगा और नरक कुंड में, नरक के आग में उसको जलाएगा। ये बात ध्रुव सत्य है। इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जो गुरु के शरण में चला गया, जमदूत का मजाल नहीं है कि वह उसको लेकर के चला जाएगा। वेद में एक दूसरा मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्त्वाय सविता देवां सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआतीतान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को जान सकें और आपको पहचान सकें। इसीलिए पहले संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जो गुरु के शरण में चला गया, निश्चित है कि एक दिन उसका कल्याण होगा, एक दिन उसको मुक्ति मिलेगी, चाहे इसके लिए कई जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन बार बार उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। और जहाँ से उसकी भक्ति छूटी हुई है वह वहाँ से अपनी भक्ति प्रारंभ करेगा। इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे ज्ञान होने वाला नहीं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बिनु गुरु होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि वैराग्य विनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भगति विनु। मतलब क्या बिना गुरु का ज्ञान हो सकता है? क्या बिना ज्ञान का वैराग्य हो सकता है? क्या बिना वैराग्य का ईश्वर की भक्ति हो सकती है? क्या बिना ईश्वर की भक्ति किए जीव को स्वप्न में भी सुख मिल सकता है? अर्थात कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐ भिक्षुओं, ध्यान कर, ध्यान कर, कहीं बेपरवाही के बदले तुझे नरक में आग का धधकता हुआ गोला मुंह में न निगलना पड़े और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। अरे ज्ञान बिना ध्यान नहीं, अध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही तो निर्वाण के समीप। नत्थी झानम अपयस पैया, नत्थी अझायतो यम ही झान अच पैया, च सवे निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, अध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है
वही तो निर्वाण के समीप है। और ज्ञान और ध्यान कहाँ होगा? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे ज्ञान नहीं होगा, और जब तक संत सदगुरु से जुक्ति नहीं जानेंगे ध्यान नहीं होगा। इसीलिए पहले तो सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग करते करते संत सदगुरु मिलेंगे। इसीलिए परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, अरे जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। खाने पीने का ज्ञान, चोरी डकैती का ज्ञान, छल कपट का ज्ञान, किसी को लूटने का ज्ञान, तब परमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, वह ज्ञान कहाँ होगा? वह ज्ञान इसी सत्संग में होगा, इसी सत्संग में होगा। इसलिए सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती। अरे इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा, मतलब परमात्मा का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, और जो जुक्ति बिना नहीं होती। और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा, मुक्ति कहाँ मिलेगी इस संसार से। तो जुक्ति कौन देंगे? संत सदगुरु देंगे, और उनसे जुक्ति जानेंगे तब भक्ति होगी। भक्ति मतलब ऐसे तो भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति बतलाई माता सबरी को, लेकिन हमारे परमाराध्य ने कहा संत सदगुरु जो सदजुक्ति देंगे तो हम भक्ति करेंगे। वह भक्ति क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने सिद्धांत में कहा, क्या कहा सिद्धांत में? उन्होंने कहा मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, और इस प्रकार रहना सब दुखों का कारण है, और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय, और कोई उपाय नहीं। तो एक ईश्वर की भक्ति मुक्ति पाने के लिए, और वह भक्ति क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा, लंबा चौला नहीं। वह भक्ति क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना, और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। कितना सार रूप में गुरुदेव ने कहा। तो जुक्ति जान करके यही करना है। क्या करना है? मानस जप करना है। क्या करना है? मानस ध्यान करना है। क्या करना है? दृष्टि साधना करनी है। क्या करना है? नदानुसंधान की साधना करनी है। इस क्रिया के द्वारा हम तीनों जो माया का आवरण है, अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी जो माइक आवरण है, एक दिन हम पार कर जाएंगे, और तब जीव को मुक्ति मिलेगी। ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, और यह काम जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा। और अगर जीते जी इस काम को हम पूरा नहीं कर सकेंगे, तो इस काम को पूरा करने के लिए बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि और कोई जोनी इस संस्कार को संभालने योग्य नहीं है। अगर वह कोई जोनी है तो मनुष्य का शरीर ही, बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, बार बार मिलेगा। और एक दिन भक्ति करते करते हम परम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सेंधुवम यथा, अनन्यताम यदा याति सह मुक्ति उच्यते। मतलब मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है,
मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्म दशा को प्राप्त कर ले, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाती है, उसी तरह से यह जीवात्मा जब परमात्मा में मिलकर के एक में एक हो जाता है, इस दशा में जीव की मुक्ति होती है। ऐसे मुक्ति नहीं होती, और यह मुक्ति जीते जी होती है। संत कबीर साहब की वाणी में आया, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा। अरे तन छोटे जीव मिलन कहत हो, यह सब झूठी आशा। अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा। सतगहे सतगुरु को चिन्हे, असत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। इसलिए जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिया, वही मरने के बाद मुक्त है। संत पलटू साहब ने कहा, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथ और पाँव नहीं, किस भांति सेती दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू अरे मुँह पर किन्ने देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने के बाद किसने देखा आपको मुक्ति मिली कि नहीं मिली? अरे जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर। इसके लिए लगनशील होना पड़ेगा, भक्ति में मगन होना पड़ेगा। लेकिन हम संसार में मगन हैं, संसार में मगन है। संसार देखते हैं कैसा है, कितना रंग बिरंग का इसमें हर चीज भरा हुआ है। जो कोई संसार में आया उसको माया ने घेर लिया, कोई माया से नहीं बच सका। संत कबीर साहब ने कहा, चेत करूं हो जोगी बिलैया मारे मटकी, ज्ञानी को मारे ध्यानी को मारे नारद बाबा को सभा बिच पटकी। संत कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी को मारे ध्यानी को मारे और नारद बाबा को सभा बिच पटकी। यह माया क्या है? कहे कबीर एक बार हमरो पर झपटी, काशी से ली मगहर में जाकर पटकी। यह माया ऐसी, माया ने किसी को नहीं छोड़ा। इसीलिए अगर माया पर विजय प्राप्त करना है तो माया के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मायापति को पकड़िए। अब मायापति मतलब परमात्मा, उसकी भक्ति कीजिए। कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा था। कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि यह जो माया है व्यापी रहे उस संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के, असमुझे मिथ्या सोपी, अछूट न राम कृपा बिनो, अनाथ कहाँ उपद्रो। यह जो माया है राम की दासी है। जो कोई राम की भक्ति करके राम को प्राप्त कर लेते हैं, निश्चय ही यह माया उनकी भी दासी बन जाती है। इसलिए मायापति की भक्ति कीजिए, ठीक है ना। परमात्मा की भक्ति कीजिए, एक ईश्वर की भक्ति कीजिए। और उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए मतलब मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, न मुक्ति मिलेगी न माया से छुट्टी मिलेगी। और ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपने भीतर ही भीतर चलना पड़ेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है,
अपने में खोजना। उस परमात्मा को पाने के लिए अपने भीतर में चलना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को पाने का जो मार्ग है वह भीतर में है, वह बाहर में नहीं है। वह रास्ता कैसा है? यम ने नचिकेता से कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य व्राणिन बोधत सुरस्य धारा निशिता दुर्तेया दुर्गम पथ अस्तत कव्यो बदंती, कि उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर हे नचिकेता यह ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि परमात्मा के पास जो जाने का रास्ता है वह छुरे के धार से भी पतला और तलवार के नोक से भी महीन वह मार्ग है, और बड़ा ही दुर्गम मार्ग है। सुरस्य धारा निशिता दुर्तेया दुर्गम पथ अस्तत कव्यो बदंती, उस रास्ते से जो कवि पंडित जोगी सन्यासी जिन्होंने चल करके उस परमात्मा को प्राप्त किया, वे ऐसा कहते हैं कि ऐसा वह दुर्गम मार्ग है, और वह मार्ग अपने भीतर का है, वह बाहर का नहीं। उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और भीतर में वह रास्ता कहाँ है? भीतर में वह रास्ता है कहाँ? तो हमारे परमाराध्य ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। तो वह जो डगर है, डगर का मतलब रास्ता, कहाँ का है? अंतर का है, बाहर का नहीं है। जिस रास्ते पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति होती। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, समंकाय शिरोग्रीवम धार्यांचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिश्चावलोक्यन। भगवान ने वह रास्ता बतलाया कि हे अर्जुन, सुख पूर्वक सम आसन में बैठ करके धड़ गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखता हुआ, दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखता हुआ, दोनों आंखों को बंद करके संप्रेक्ष एकदम सामने, नासिकाग्रम दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है ठीक उसके सामने अपने चित्त को लगा दो, वहीं पर रास्ता है मेरे पास आने। सदगुरु महाराज, वहीं पर रास्ता है मेरे पास आने का। वहीं से रास्ता खुलेगा। कब खुलेगा? जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी तब खुलेगा। जब तक दृष्टि की दोनों धार नहीं मिलेगी वह रास्ता खुलने वाला नहीं। इसके लिए दृष्टि की शक्ति को एक करना पड़ेगा, तब देखिए कैसा मार्ग है। हमारी दृष्टि तो बाहर संसार में बिखरी पड़ी हुई है, इसलिए दृष्टि को समेटना पड़ेगा, और दृष्टि को समेटने के लिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और उतना तो समय हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि कहते हैं बाबा छोटा छोटा बच्चा है, बाबा खेत है, खलिहान है, दुकान है, मकान है, मतलब तुरंत जो है इस तरह से पल्ला झाड़ लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब संत महात्मा भी सोचते हैं कितना समझाएं, ठीक है ना, लेकिन इससे कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं, यह भी जान लीजिए। बंधे तू गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के कहीं नाती हुए बंधन के कौन ठिकान। इसलिए बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। माया आपको नहीं पकड़ा है, आपने माया को पकड़ रखा है, ठीक है ना। इसलिए मायापति की भक्ति कीजिए। अगर उस द्वार में प्रवेश करना है, उस ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करना है, दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा। भगवान ने उपदेश किया, वेद भगवान
वेद में एक तीसरा मंत्र आया है, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला बगनु मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सौखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सत्यासत्य की तरह निर्णय करने में जो परमहंस योगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। उसका अनुकरण करना पड़ेगा। उसका अनुकरण करने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि जिस ईश्वर की भक्ति करके हमें ईश्वर को पाना है, वह ईश्वर है कैसा। जिस ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को पाना है, वह ईश्वर कैसा। संत कबीर साहब ने कहा, जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरूप परमारथ होए। बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, सर्वनम करनी सार, बोलन के सुख कारण कहिए सृजनहार। वह परमात्मा ऐसा है। सकल मार में रमी रहया मेरा साहब सोए, रहे निराला मारते सकल मार के माही। कबीर सेवे तासु को दूजा कोई नाही, मेरा साहब एक है दूजा कहा न जाए। दूजा साहब जो कहूँ साहब खरा रिसाए, जाके मुंह माथा नहीं रूपक रूप, अपुप बास थे पतला, ऐसा तत् अनूप, वह ऐसा तत्व है परम तत्व परमात्मा। वेद भगवान ने उपदेश किया उस ब्रह्म के संबंध में। ओम स योजत उरु गायस जुटिम, वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः, परिनसं क्रीणोते तिग्म श्रृंगो, दीवा हरिदद्रिसे नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग, रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह इंद्रियातीत है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर प्रकाशित होता है दिन रात, वही उसको प्राप्त करते हैं। तो वह ऐसा परमात्मा है। और जब तक यह सोम रस आपके भीतर में प्रकट नहीं होगा ध्यान योग के द्वारा, वह सोम रस क्या है? वह ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, यही है वह सोम रस, यही है वह अमृत। जब तक वह अमृत की वर्षा नहीं होगी, आप अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते, आप अमर नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसलिए इस अमृत का पान करना पड़ेगा। तो जो ध्यान योग करेगा वही ना उस अमृत का पान करेगा। लेकिन हम लोग विष को ही अमृत मान रहे हैं। नर तन पाई विषय मन देहि, अपलटि सुधाते सठ विष लेहि। मनुष्य का शरीर पाकर जो विषय में मन को लगाता है, वह क्या करता है? वह पारस मणि को त्याग देता है और उसके बदले में विष लेता है, ठीक है ना। तो संसार का जो विषय है यही विष है, लेकिन इसी को हम अमृत समझ रहे हैं।
अरे अमृत तो भीतर में है, अमृत है सब बातों की बात। संत दरिया साहब बिहारी ने कहा, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। तो उस अमृत को अगर पाना है तो संतों के शरण में जाइए, उनसे सद्युक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति कीजिए और फिर भीतर में उस सोम रस को प्राप्त करके सदा के लिए अमर हो जाइए। तो चूंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, मौसम भी गड़बड़ है, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए और माता जी के चरणों में भी प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और परमपिता परमात्मा गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, ऐसी पुण्यात्मा को, ऐसे पवित्र आत्मा को आप अपने शरण में शरणागत रखें और पुनः समय आने पर इनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से इनकी भक्ति छूटी हुई है, हमारी माता जी वहाँ से अपनी भक्ति पुनः प्रारंभ करें। श्री सद्गुरु महाराज। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकालकर इस सत्संग में भाग लिए हैं, आप लोग पुण्य के भागी। अगर आप लोग नहीं आते तो यह थोड़ा सा ज्ञान मैं किसको सुनाता। तो मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के मन की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें और आप को ध्यान साधना में उन्नति हो। जो भी विघ्न बाधाएं हैं गुरुदेव उसका हरण करे। श्री सद्गुरु महाराज की।